सो हेलो गाइज, मैं हूं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाले धमाकेदार अनबॉक्सिंग इस X-T3V1 क्यूब की। तो टोर्नेडो के जो क्यूब है V2, V3, V4 इनके सीरीज़ में एक बजट क्यूब लाया गया है। ये V3 का ही एक सस्ता वर्जन है, बट इसके फीचर बहुत बढ़िया है। मतलब इसका फील बहुत बढ़िया हो जाता है, प्राइस कम हो जाती है, फीचर कम हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्यूब कितना बढ़िया है और बजट में आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। साथ में हमने एक केबल मंगाई है जिसे कनेक्ट करेंगे हम मोयू के टाइमर से, पीसी से, और एक हाना में पज़ल भी है, मेटल की पज़ल है, इसको भी देखेंगे। तो ये है X-T3V1। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये चीन ने लॉन्च किया है बजट सीरीज़ में। तो जो टोर्नेडो V3 था उसमें कुछ रिडक्शन करके, जैसे एडजस्टेबल जो है कस्टमाइजेशन को रिमूव करके इसको थोड़ा हल्का बनाया गया। और देखते हैं कि ये वर्थ है कि नहीं। ओके, कुछ कार्ड से नया कार्ड बना है X-T3V1 का। देन ये वाला कार्ड है, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये कुछ एसेसरीज बॉक्स और ये हमारा क्यूब। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि बॉक्स नहीं मिल रहा है। तो पहले जो टोर्नेडो V3 के क्यूब थे उनके साथ बॉक्स मिल रहा था, अब जो है नहीं मिल रहा। तो हमारे पास ये टोर्नेडो V3 का एक क्यूब है, उसे कंपेयर करके देखेंगे हम। पहले देखते हैं एसेसरीज बॉक्स में क्या क्या दिया है। एक पाउच है, एक एक्स्ट्रा सेंटर कैप है जो कि BLD के लिए यूज़ होगा। तो इस कैप को निकाल के हम इस कैप को लगाएंगे तो ये क्यूब BLD के लिए लीगल हो जाएगा। और कुछ पैम्पलेट जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है, और कुछ तो है, ये पोछा दिया है जिसे हम क्यूब को पोंछ सकते हैं। जब हम ल्यूप करेंगे और ल्यूप हो जाएगा तो ये पोछा काम आएगा। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स इसमें ल्यूप लगा है। अब मैं समझा पोछा क्यों दिया है। तो थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो ये है हमारा पुराना वाला क्यूब। ये V4 भी है मेरे पास, स्टैंडर्ड वाला, सॉरी फ्लैगशिप वाला वर्जन। तो इनमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं। तो हम पीसेस को भी देखेंगे। पहले इसको ट्राई करके देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स इसकी टर्निंग कैसी है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरह है, टोर्नेडो V3 स्टैंडर्ड, बट थोड़ा और हल्का है और ज़्यादा फास्ट लग रहा है। टर्निंग अमेजिंग है, जबकि मैंने अभी तक इसका सेटअप भी नहीं किया। आई लिटरली फॉल इन लव विद दिस क्यूब। बहुत बढ़िया क्यूब है। थोड़ा ड्राई है जिसको ल्यूप करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा हेवी ल्यूप करूँगा तो ये टोर्नेडो V3 फ्लैगशिप जैसा हो जाएगा। लेकिन क्यूब क्या बात है, थोड़ा हॉलो फील है, बहुत ज़्यादा हल्का है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं। कॉर्नर कट तो बहुत इजीली कर लेता है, बट जब मैं इसको सेटअप करूँगा तो शायद से और बढ़िया कॉर्नर कट कर लेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथली करेगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है मुझे। फैक्ट्री ल्यूब है बट वो इतना मुझे पसंद नहीं आता। तो टर्निंग और कॉर्नर कटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। मतलब स्टैंडर्ड जो क्यूब है टोर्नेडो V3 स्टैंडर्ड, उसके कंपेयर में बढ़िया है, बट वो उससे ज़्यादा हल्का है। तो ये क्यूब बहुत ही बढ़िया है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म और इंटरनल डिज़ाइन कि क्या कुछ डिफरेंस है कि नहीं। यह है मेरे पास टोर्नेडो V3 का पायनियर क्यूब है। तो इसमें कुछ अलग रहता था, अभी ये कुछ अलग बनाया है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने अभी रिसेंटली देखा था, वो भी देखा था आपको, किस क्यूब में देखा था, जो कि टोर्नेडो का बिल्कुल कॉपी था। हुडोंग में देखा था मैंने, जो कि लगभग सिमिलर था। आप देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटीज़ है। मेरे लेफ्ट हैंड में हुडोंग है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे। तो ये कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे जो सेटिंग्स थी उसको चेंज कर दिया गया है। मतलब पहले कुछ तो अलग टूल था, अभी बस जो सस्ता वाला बनाया गया है। ये मेरे ख्याल से पहली बार हमने देखा था
यूक्सी लिटिल मैजिक V2 में। मतलब इसमें हमें स्क्रू देखने को मिलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं, तो ये अच्छी बात है। मुझे स्क्रू ज़्यादा पसंद है, स्क्रू से हमें इनफाइनाइट सेटिंग मिलती है और स्प्रिंग कंप्रेशन की सिर्फ 8 सेटिंग, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। पीसेस को कंपेयर करते हैं अभी, ये थोड़ा टाइट है, इसे लूज़ करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। ओके, तो पहले ओ भाई इसमें कोर, बॉल कोर भी है, देख सकते हैं आप, जबकि ये इसके जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है, बट इसमें एक सस्ता वाला वर्जन है, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस बॉल कोर से मतलब है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस बॉल कोर का जो है वो सस्ता बनाया गया है और पीछे इसमें चेंजेस है वो देखेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एज के डिज़ाइन में भी इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे डॉट कम कर दिए गए हैं, मतलब बढ़ाते तो वेट और कम हो जाता मेरे ख्याल से। यहाँ पे कुछ अलग मैग्नेट अलग तरीके से लगाया था, अलग कुछ लग रहा है सेटअप मैग्नेट का, बट यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा है। तो यहाँ पे अलग से मैग्नेट ऐसा लगाया गया है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल मूवी के क्यूब में होता है वैसे ही डिज़ाइन में ही मैग्नेट का स्लॉट दिया, उसमें मैग्नेट लगाया गया। एडजस्टेबल मैग्नेट इसमें नहीं है, जबकि V3 में थे, तो ये पैसे बचाने के लिए एडजस्टेबल मैग्नेट इसमें से निकाल दिए गए। तो ये यही डिफरेंस है कि एडजस्टेबल मैग्नेट इसमें नहीं है और बॉल कोर जो है वो थोड़ा सस्ता है और उसके कंपेयर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बस यही कुछ डिफरेंस है। और इसमें स्प्रिंग कंप्रेशन की सेटिंग्स दिए गए हैं, बट टेंशनिंग की सेटिंग नहीं दिए गए हैं, बट उसकी जगह पे स्प्रिंग दिया गया है, मतलब स्क्रू दिया गया है, जो कि और भी बढ़िया है, मतलब मुझे तो पसंद है। तो ओवरऑल ये क्यूब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। पसंद तो मुझे बहुत आया। इसको सेटअप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कैसे इसे सॉल्व होते हैं, लेकिन तब तक मैं कुछ और सॉल्व भी कर लेता हूँ आपके लिए, देखते हैं कि इस पर कैसे सॉल्व आते हैं। तो क्यूब ब्लू से आप इसको खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेफिनेटली वर्थ है, मतलब टोर्नेडो V3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं V3 स्टैंडर्ड तो शायद से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप टोर्नेडो V3 या फिर V4 लेने का सोच रहे तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो देखते हैं एक सॉल्व करके क्या सॉल्व आता है इस पर। थर्टीन सेकेंड और एक करते हैं। अभी ये क्यूब थोड़ा टाइट है, इसको मुझे सेटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेटअप वीडियो भी लाऊंगा और उसके बाद इसके ऊपर कुछ सॉल्व भी करेंगे। फिर से सेम ओवरऑल आई मुझे, जिसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 30 सेकंड। आप देख सकते हैं कि मेरा एवरेज लास्ट की वीडियो में भी इतना ही था और ठीक ठाक एवरेज आ रहा है मुझे, और डेफिनेटली मैं अगर इसको सेटअप करूँगा तो और भी बढ़िया एवरेज मुझे मिलेगा। तो इतना वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।